शहर में स्मॉग सूरत हाल की एक बार फिर से बागात के शहर में फिजाई आलूदगी के बादल छाए हुए हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। लाहौर में आलूदगी की शरह 457 तक जा पहुंची है। कोट लखपत आलूदगी की शरह 525, डिफेंस 513 रिकॉर्ड की गई है। केनाल बैंक आलूदगी की शरह 472, जौहर टाउन 462 रिकॉर्ड की गई है और शहर का मतला जुजवी अबर आलूद है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ हैं। स्मॉग की क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में, मजीद उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोक के कातिलाना वार जो हैं वो मज़ीद तेज़ होते हुए महसूस हो रहे हैं। आज भी लाहौर का AQI 457 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात की जाए तो इसमें कोट लखपत 525, फेज़ 2 DHA में 516, केनाल बैंक 472, जौहर टाउन E ब्लॉक में 462, इसी तरह जौहर टाउन K ब्लॉक में 461 और फेज़ 5 DHA में 415 AQI की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ स्मोक की बढ़ती हुई सिचुएशन जो है वो मज़ीद बद से बदतर होती चली जा रही है। महकमा माहौलियात की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और आज भी इसी हवाले से मीटिंग भी बुलाई गई है। अब देखना यह है कि इजलास में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ और क्या कार्रवाई के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जहाँ स्मोक ने अपने पंजे मजबूत करना शुरू किए हैं, वहीं फोग की भी सूरत हाल नहायत नागहानी से महसूस हो रही है। शहरियों को हिदायत की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए, घरों से निकलते वक्त चेहरों को ढांप कर निकलें, क्योंकि बढ़ती स्मोक जो है वो दुनिया में हर चीज़, हर जर्रे को जो है वो बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है। मौसम भी बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहा है और आज दिन भर शहर लाहौर पर स्मोक का राज जो है वो हम बुरे तरीके से देख रहे हैं कि हर चीज़ को इफेक्ट करता चला जा रहा है। लाहौर का मतलब भी आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने वाला है, जबकि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बारिशों के हवाले से भी फिलहाल कोई पेशगोई नहीं की जा रही। सिर्फ इसका एक सोल्यूशन देखा जा रहा है और वो है मसनूई बारिशें, जिसके बायस जो है हमने जब महकमा मौसमियात की जानिब से बात की, इंतज़ामिया से जब बात करने के बारे में, इस बारे में कहा गया या बात की गई, तो उनकी जानिब से जवाब ये मिला कि मसनूई बारिशों के लिए ग्रांट उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि जब मसनूई बारिशों के लिए जितनी ग्रांट उनको चाहिए वो उनके पास मौजूद नहीं है। अगर उनके पास ग्रांट मौजूद होती तो यकीनन मसनूई बारिशें शहर लाहौर में दाखिल करके किसी हद तक हम स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल पर काबू पा सकते थे, लेकिन इस पर भी इंतजामिया ने जो है वो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और ये कहा है कि उनके पास ग्रांट मौजूद ना होने की वजह से शहरियों को इस बढ़ती हुई स्मोक का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 22 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम टेम्परेचर जो है वो 11 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 24 डिग्री तक जाएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर फूलों के रंगारंगी जो है वो फेस्टिवल सजाने की तैयारियाँ भी जो है वो अरूज पर हैं। शहरी जोक दर जोक जो है वो तैयारियाँ देख भी रहे हैं और देखने के लिए मजीद यहाँ पर बेशुमार जो है वो पुरजोश भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बढ़ती हुई स्मोक पर काबू पाने के लिए हर शहरी को जो है बतौर शहरी अपना फर्ज निभाना, बिल्कुल अपना फर्ज अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। एक बार फिर से आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत का आलूदगी और स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हाई कोर्ट का ताहुक्म सानी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को जुम्मे, हफ्ते और इतवार के रोज़ बंद करने का हुक्म। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताएगा आज अहम समाअत हुई, अहम अहकाम जारी किए गए। केस की समाअत हुई है और अदालत ने सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदारों को जुमा, हफ्ता और इतवार के लिए बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि तमाम प्राइवेट दफातर जो हैं उनके मुलाजमीन 2 रोज़ के लिए घरों से काम करेंगे। जी बात करते हैं मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमिश्नर हिना हफीजुल्लाह इसहाक से। बताएं कि आज अदालत ने जो बड़े बड़े ऑर्डर्स किए हैं वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो SMBR को कहा है कि नोटिफिकेशन इशू कर दें, क्योंकि स्मॉग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब 2 डेज़ वर्क फ्रॉम होम होगा और हर बैंक्स, प्राइवेट ऑफिसेज और जिस तरह पिछले साल की पॉलिसी थी उसी के मुताबिक जो स्कूल्स हैं उनके लिए हुक्म आ गया कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे बंद कर दें। जी अदालत के अहकामात की तो पहले बात की जाए। स्मॉग के हवाले से बड़ा सख्ती का इजहार किया गया और कुछ इंस्ट्रक्शंस कन्वे की गई हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और ये सजेशंस प्लेस की जा रही हैं कि 2 दिनों के लिए वर्क ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें स्कूल्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट उनको भी 2 दिनों के लिए बंद किया जाएगा, ऑफिस को भी ऑनलाइन तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। इस वक्त जो लाहौर का AQI लेवल है वो कुछ 600 को क्रॉस कर रहा है और कोर्ट में जब हमने चेक किया तो कोर्ट में भी आज का 600 आ रहा था। तो कोर्ट का कंसर्न है कि पंजाब और स्पेशली लाहौर को एक मॉडल सिटी बनाया जाए और इसको इस पोल्यूशन से पाक किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट कंट्रोल हमारी मिनिस्ट्री डिवीजन है फेडरल लेवल पे, वो चाइना और शंघाई में
बहुत ज़्यादा पोल्यूशन थी, उन्होंने उसको ओवरकम किया और बल्कि वहाँ ख़त्म कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि स्मोक के खात्मे के लिए तमाम महकमे एक्टिव हों और अपना अपना किरदार अदा करें और स्मोक का बहस बनने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। माहौलियाती आलूदगी का बहस करने बनने वाली जो फैक्ट्रीज और गाड़ियां हैं उनको चलान किया जाए, उनको बंद किया जाए और इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा जुमा को पेश की जाए। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरे शहर में स्मॉग के डेरे सांस लेना भी महाल हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में स्मॉग के बायस मरीज बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर अशरफ ज़िया ने कहा है कि स्मॉग की वजह से फेफड़े बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और अक्सर मरीजों में देखा गया है कि स्मॉग के बायस उनके फेफड़ों की मर्ज में शिद्दत के साथ दिल के मसाइल में भी इजाफा होता चला जा रहा है। मजीद क्या कहा गया है उनके हवाले से अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अजमत अवान, बताइएगा प्रोफेसर अशरफ ज़िया का क्या कहना है इस हवाले से? शहर लाहौर में डेरे जमा लिया और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी शहर लाहौर आज पे सैर फहरस्त है। यानी अगर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की बात की जाए तो शहर लाहौर सैर फहरस्त और ऐसी में खुली फ़िज़ा में सांस लेना भी मुहाल है। मेरे साथ आज मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल से प्रोफेसर अशरफ ज़िया। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा लोगों को क्या हिदायत जारी करेंगे, किस तरह स्मोक से बच सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जो स्मोक अभी जो कि काफ़ी डेंस स्मोक है आजकल, इसमें वो पेशेंट जिनको सांस की बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर बच्चे और वो लोग जिनकी उम्र कोई 50 या 60 साल से ज़्यादा है। अब इससे बचने के लिए क्या करना आपने, एक तो ये कि गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें क्योंकि स्मोक जो है ना सड़क पे काफ़ी ज़्यादा डेंस मिकदार में है। दूसरा ये, अगर बिलफर्ज आपको जाना भी पड़ता है तो आप मास्क लगा के रखें, उससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और घर में आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें या बाहर में निकलें तो गर्म पानी इस्तेमाल करें, कॉफ़ी इस्तेमाल करें, चाय इस्तेमाल करें, उससे इसकी शिद्दत, जो मर्ज़ की शिद्दत है उसमें कमी वाक़ हो सकती है। जी बिल्कुल, प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ी तफसील में बताया कि स्मोक की वजह से जो किस तरह के ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया। सर्विस ट्रिब्यूनल के खुसूसी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस। गुलाम महमूद डोगर की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। गुलाम महमूद डोगर को फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने बहाल किया था। वकील आबिद जुबैरी की जानिब से कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के 2 रुकनी बेंच ने बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2 रुकनी बेंच का फैसला दूसरा 2 रुकनी बेंच मुअत्तल नहीं कर सकता। नजरसानी दरख्वास्त भी ट्रिब्यूनल में ज़ेरे इल्तिवा थी। ये कहा गया है वकील गुलाम महमूद डोगर की जानिब से। और इमरान खान पर कातिलाना हमले की मुश्तरका तहकीकाती टीम भी फ़आल की जा चुकी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बेंच दूसरे बेंच का फैसला कैसे मुअत्तल कर सकता है। एक जानिब कहा दरख्वास्त कबल अज़ वक्त, साथ ही हुक्म मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया है कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। ये रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि सूबाई हुकूमत CCPO को रिलीज़ नहीं करना चाहती। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं आईजी पंजाब फैसल शाहकार की पुलिस एडवाइज़र UN तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। UNO में ऑर्डर जारी हो चुके हैं। आईजी पुलिस फैसल शाहकार की जानिब से कहा गया है कि UNO ऑर्डर होने के बाद छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब पंजाब में तैनात नहीं हूँ। मेरे पुलिस एडवाइज़र UN मिशन ऑर्डर हो चुके। कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, इस मामले पर मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, आईजी पुलिस का तबादला हो चुका है फैसल शाहकार का, और वफाकी हुकूमत ने आईजी पुलिस फैसल शाहकार को पुलिस एडवाइजर एट UN मिशन तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस खबर की तस्दीक आईजी पुलिस फैसल शाहकार ने खुद कर दिया है। और आईजी पुलिस फैसल शाहकार ने सिटी फोटो से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो पुलिस एडवाइजर टू अक़वाम मुत्तहिदा जारी हो चुका है। लिहाजा आप मजीद पंजाब में वो नहीं रहे, ना पंजाब में उनकी सर्विस है, ना पंजाब में वो आईजी रहे हैं। पंजाब से उन्हें अब छुट्टी लेने की जरूरत है। लिहाजा वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में ने ऑर्डर कर दिए हुए और वो पुलिस एडवाइजर UN मिशन तैनात हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। ब्रेक के बाद आपको आगाह करें, स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन के सामान और आलात में खुर्द-बुर्द। 1.5 अरब की लागत से टेक्निकल एजुकेशन के लिए सामान और आलात मुहैया किए गए, लेकिन 4 साल बाद भी स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन का आगाज़ नहीं हो सका। मज़ीद जानेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी 1.5 अरब रुपए की लागत से स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन शुरू करने का जो प्रोग्राम था वो ठप हो चुका है। 4 साल कबल जो है स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो है सामान आलात मुहैया किए गए थे, जिसमें फ्रिज मुहैया किए गए थे, मोटर बाइक्स मुहैया की गई थी, ब्यूटिशन का सामान मुहैया किया गया था और इसके अलावा दीगर आलात
और जो बेकिंग के लिए जो है अभी उसके लिए भी जो है वो ओवन दिए गए थे, फ्रिज दिए गए थे, लेकिन अभी तक जो है 4 साल गुजरने के बावजूद भी टेक्निकल एजुकेशन जो है वो शुरू नहीं की जा सकी, ना ही इसको निसाब का हिस्सा बनाया जा सका है। ये प्रोग्राम 4 साल कबल शुरू किया जाना था और इस हवाले से पंजाब के 1000 स्कूलों को जो सामान और आलात फराहम किए गए थे, और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के 40 स्कूलों को जो है आलात और सामान फराहम किया गया था, लेकिन अभी तक जो है बच्चे जो हैं जो छठी जमात से 10वीं जमात तक बच्चों के निसाब में टेक्निकल एजुकेशन शामिल की जानी थी, जिसमें बच्चियों को भी टेक्निकल एजुकेशन फराहम की जानी थी, ये अभी तक शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मंसूबे पर जो है अभी भी काम जारी है। जो ही हुकूमत की जानब से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन का स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।